नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल 20 अगस्त को मार्केट की एक्सपायरी किस लेवल के आसपास हो सकती है। साथ में हम ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है और किस वजह से, मतलब किस फैक्टर को आपको ट्रैक करना है ताकि आपको मार्केट की मूवमेंट कल खुद ब खुद समझ में आ सके। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ही रहता है कि हम अपनी हर वीडियो, कोई भी वीडियो हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलता है। ठीक है, और इस चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी यहाँ पे वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल बताया भी था कि जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शन चेन का तरीका एनालिसिस करने का वो सब बताया हुआ है। और जिस भी इंसान ने वो ऑप्शन चेन के एनालिसिस की पूरी वीडियोस चेक कर ली होंगी तो आई होप उसको मार्केट की मूवमेंट के बारे में समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ आज के दिन, जो कि मेरे को लगता है कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ना मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है एक वीडियो पोस्ट किया था, प्रीमियम इरोज़न प्रोसेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे और यहाँ पर इरोज़न डालोगे, ठीक है, प्रीमियम इरोज़न डालोगे तो देन आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि भाई वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को नॉर्मली, एक मिनट रुकिए मैं टाइप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे, दो दिन जो होते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन मार्केट की मूवमेंट को दोनों तरफ, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, मतलब दोनों तरफ लेकर जाया जाता है। ठीक है, चाहे इस वाली वी शेप में लेकर जाएं चाहे वो इस वाली ए शेप में लेके जाएं। ठीक है, ये दोनों टाइप की मूवमेंट आपको वेडनेसडे या ट्यूसडे के अंदर मिल सकती है और इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया भी था उस वाली वीडियो के अंदर। उस वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर ही मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया था कि प्रीमियम इरोज़न किस तरीके से किया जाता है, और मैंने हम बताया भी था कि वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे को प्रीमियम इरोज़न डे होता है और उसके अंदर मूवमेंट जो है या तो वी शेप की आती है या फिर ए शेप की आती है। मतलब क्या कि पहले मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट उसी लेवल पे जाके खड़ी हो जाती है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, या फिर मार्केट जहाँ पर ओपन हुई थी पहले ऊपर की मूवमेंट आती है और फिर मार्केट गिरती है तो वहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। तो ये दो टाइप की शेप्स थी, हमने डिस्कस की थी उन वीडियो के अंदर। तो वहाँ पर हमको मिला था कि प्रोसेस के भाई प्रीमियम इरोज़न डे वेडनेसडे और ट्यूसडे को होता है और उस प्रोसेस के हिसाब से ये टाइप की मूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज का जो दिन था वो भी आप जानते हो कि भाई वेडनेसडे था। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था कि भाई प्रीमियम इरोज़न डे होना है और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था मैंने। ठीक है, प्रीमियम इरोज़न डे वेडनेसडे को होता है, आप सब लोग जानते भी होंगे अपने अगर आप इस ग्रुप को, मतलब इस चैनल को जो है रेगुलरली फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वेडनेसडे था, प्रीमियम इरोज़न डे एक्सपेक्टेड था, मुझे एक्सपेक्टेड था पर्सनली कि भाई मार्केट दोनों तरफ की मूवमेंट दिखाएगी। तो आई वॉज़ रेडी फॉर डैट बिकॉज आई न्यू ऑलरेडी कि भाई आज वेडनेसडे है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज हुआ क्या, आज ये हुआ कि मार्केट ने मूवमेंट इस टाइप की नहीं दिखाई दोनों साइड की। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस साइड की मूवमेंट दिखाई, इस टाइप की मूवमेंट दिखाई, जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही है। ठीक है, ये लाइन है, इस टाइप की मूवमेंट दिखाई। ठीक है, तो दोस्तों मेरा खुद का मानना क्या है वो जान लीजिए। ये हो गया टाइप 1 जिसके अंदर 100-150 पॉइंट नीचे, 100-150 पॉइंट ऊपर, ऐसे ही 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे की जो मूवमेंट है वो आती है और एक अच्छा कमाई मिलती है ऑप्शन बायर्स को, अगर वो समझते हैं कि उनको पता है ऑप्शन बायर्स को कि मार्केट दोनों तरफ मूव करेगी। तो ये पहले टाइप की मूवमेंट हो गई जो कि आपको मिलेगी देखने के लिए, प्रीमियम इरोज़न डे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो वही है प्रीमियम इरोज़न करने का, लेकिन यहाँ पर जो है टाइप 2 आ गया।
आज के दिन। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा समझ लीजिएगा, ताकि आपको अगले वेडनेसडे से कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको हो सकता है बोर लगे कि ये क्या है, क्या बता रहा है बंदा। जो भी नए बंदे यहाँ पर जो भी यहाँ पर नए मेंबर्स आके जुड़ रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे इस वीडियो को, लेकिन वो जो भी हमने पुरानी बातें वीडियोस में की हुई हैं वो सब लॉजिकल बातें की हुई हैं, और वो सब बातें हमको मार्केट में मिलती भी हैं, होती हुई प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये जो है टाइप 1 है कि जिसके अंदर आपको अच्छी खासी मूवमेंट दोनों तरफ की मिलती है। ये टाइप 2 है कि जिसके अंदर मार्केट को एक रेंज में रख दिया जाता है, और वो रेंज जो होती है ना वो बहुत छोटी रेंज होती है। जैसे कि आज क्या हुआ, मार्केट को रेंज में रखा गया 11,400 से लेके 11,450 तक। तो ये 50 पॉइंट की जो रेंज थी आज इस रेंज के अंदर रखा गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीमियम इरोजन, मतलब प्रीमियम को ईट करना आज का ऑब्जेक्टिव होता है वेडनेसडे का, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर रख के कैसे प्रीमियम को इरेजन किया जा सकता है, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट को रखा गया, मात्र 50 पॉइंट्स की रेंज थी वो, मैंने भी आपको बताया। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस टॉपिक को ध्यान से। देखिए जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं जिनसे वो ट्रेडिंग करते हैं ना, उन अकाउंट्स को बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड अकाउंट, ठीक है, क्लोज्ड एंडेड अकाउंट, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल्स, पीआरओ या फिर इंस्टीट्यूशंस, चाहे उसमें डीआईआई आ जाएंगे, चाहे फिर उसमें एफआईआई आ जाएंगे, जो ब्रोकर्स उनको प्रोवाइड करते हैं अकाउंट, वो कौन से अकाउंट होते हैं, वो होते हैं ओपन एंडेड अकाउंट, ठीक है, ओपन एंडेड अकाउंट। अब ये अकाउंट होते किस टाइप के हैं, क्या काम करते हैं, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आप ना अपने ब्रोकर से फ़ोन करिएगा, और आप रिटेलर हैं तो आप उनसे पूछेगा कि मुझे ना ओपन एंडेड अकाउंट चाहिए, तो वो जो ब्रोकर है आपको मना कर देगा, ही विल नॉट प्रोवाइड यू द ओपन एंडेड अकाउंट, ठीक है। और क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा, उसके पीछे का रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे रीज़न है। सपोज़ कीजिए कि मुझे बड़े प्लेयर्स को प्रीमियम ईट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि एक ही अकाउंट से, जो कि उनका ओपन एंडेड अकाउंट है, ठीक है, ओपन एंडेड अकाउंट में क्या होगा, एक ही स्ट्राइक प्राइस को आप बिना पोजीशन क्लोज किए, ठीक है, नई पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है ओपन एंडेड अकाउंट का, ठीक है। समझ लीजिएगा मैं समझा क्या रहा हूँ, और ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई ज्ञान की बातें नहीं हैं, अगर आपको लगे ज्ञान की बातें हैं तो आप चैनल स्किप कर सकते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, और अगले वेडनेसडे को भी याद करना इस वाली वीडियो को जो आप देख रहे हो फ़िलहाल, ठीक है। तो जो क्या करते हैं वो बड़े प्लेयर, उनके पास ओपन एंडेड अकाउंट होता है, तो एक ही स्ट्राइक प्राइस, सपोज़ कर लीजिए आज मार्केट 11,400 के ऊपर ही घूमता रहा, ठीक है, तो व्हाट दे विल डू, बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, 11,400 की स्ट्राइक प्राइस को पुट भी सेल कर देंगे, 11,400 का सीई भी सेल कर देंगे। अब आप कहोगे ये तो भाई हमारा क्लोज में भी हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, मान गया मेरी बात, मैं आपकी बात मान गया, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं ओपन एंडेड अकाउंट के अंदर कि वो पीई को जब सेल कर रहे हैं 11,400 के पीई को सेल, तो वो इसी पीई को ओपन एंडेड अकाउंट से वो क्लोज भी वो लोग इसी पीई का ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, और उनकी पोजीशंस जो सेल वाली हैं वो क्लोज़ नहीं होंगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि बिना पोजीशंस क्लोज़ किए हुए वो दूसरी नई पोजीशंस को ओपन कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ओपन एंडेड अकाउंट का, ठीक है।
अब फ़ायदा इसका क्या होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है आपका सेलिंग भी चल रही है इस वाले अकाउंट से और बाइंग भी चल रही है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही कॉल साइड के ऊपर 11400 के ऊपर बाइंग भी चल रही है और सेलिंग भी चल रही है, ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरी पोजीशंस जब मैं चाहूँगा तभी मैं एग्ज़िट कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपका ओपन एंडेड अकाउंट नहीं है। तो आपका क्लोज अकाउंट है, तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन को बाई किया, सपोज़ कीजिए 75 क्वांटिटी को बाई किया आपने किसी भी ऑप्शन को, तो अगर आप चाहेंगे 75 उसी स्ट्राइक प्राइस का 75 क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं एक्स्ट्रा नई पोजीशन बनाना चाहते हैं सेल की उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो आप नहीं बना सकते, वहाँ पे आपका ट्रेड ही क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता बड़े प्लेयर्स के साथ, ठीक है। सारी सुविधाएं दी जाती हैं उनको, बड़े प्लेयर्स को। तो वो क्या करते हैं एक ही स्ट्राइक के ऊपर बाय करते हैं, एक ही स्ट्राइक के ऊपर सेल करते हैं। इससे अब देखिए होगा क्या, मार्केट को जब नीचे आएगा, मार्केट जब नीचे आएगा, मतलब सपोज़ कीजिए नीचे का लेवल था 11,400 का, ठीक है, ऊपर का लेवल था आज का 11,500 का, सॉरी 450 का, मैं इसको 450 कर रहा हूँ, ठीक है, 450 का लेवल था। अब देखिए जब होगा क्या, वो क्या करते हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर खेलते रहते हैं। 11,400 के ऊपर उन्होंने पुट को सेल किया, ठीक है, पुट के ऊपर सेल किया उन्होंने, ठीक है, और साथ में उन्होंने क्या कहते हैं कॉल को बाई भी कर लिया उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो होगा क्या, आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, आईवी भी चेंज दिखेगा कि भाई मतलब आईवी के हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब 11,400 के ऊपर क्या करेंगे वो लोग, कॉल को सेल कर देंगे, ठीक है, और इसको बुक कर लेंगे जो पुट को सेल किया था, ठीक है, और साथ में वो क्या करेंगे उस ही कॉल को सेल करने के बाद पुट को भी बाय कर लेंगे, ठीक है। और वो पूरे दिन इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक ही स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट, आपको ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ मिलेगा, आपको आईवी भी इंक्रीज़ किया हुआ मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी फेवरेबल। जैसे कि मुझे आज मिल रही थी लाइव मार्केट में चेक करके कि भाई आईवी जो था पूरा फेवरेबल था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ की पोजीशंस को सेल किया हुआ था एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर उन्होंने दोनों तरफ की पोजीशंस को बाय भी किया हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से वो मार्केट को ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे दोनों तरफ पोजीशंस को घुमा रहे थे। अब हुआ क्या, अब देखिए फ़ायदा क्या है, अब इसमें ना ऑप्शन बायर का नुकसान है, उनको प्रीमियम ईट करना है। ऑप्शन बायर पिछले जो टाइप वन जो था आपका, जो मैंने अभी पिछले थोड़ी देर टाइम पहले बताया आपको इसी वीडियो के अंदर, टाइप 1 के अंदर क्या था 100-150 पॉइंट की मूवमेंट नीचे आएगी, 100-150 पॉइंट की मूवमेंट नीचे ऊपर जाएगी। इसमें क्या था बेनिफिट है किसका, इसमें बेनिफिट किसका है, ऑप्शन बायर्स का। लेकिन यहाँ पर 40-50 पॉइंट के अंदर ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं कमा सकता। ये है टाइप 2, ठीक है, ये है क्या टाइप 2 ऑफ प्रीमियम इरोजन प्रोसेस, जो कि मुझे आज देखने को मिला डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और वो किस तरीके से करते हैं वो लोग, वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, ऑप्शन बायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसी वजह से मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को बोला हुआ था कि भाई अगले वीक के अंदर एक्सपायरी के अंदर, अगले वीक की एक्सपायरी के अंदर आप ट्रेडिंग करना, और जिसने भी आज के दिन आज की एक्सपायरी के अंदर ट्रेड किया होगा उसको नुकसान हुआ होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। तो ये सब बातों का ख्याल रखो अगले हफ्ते, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से बच सकते हैं ऑप्शन बायर बन के भी, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक ही स्ट्राइक प्राइस को ओपन एंडेड जो क्या कहते हैं अकाउंट्स होते हैं बड़े प्लेयर्स के, उन्हीं से वो एक ही स्ट्राइक प्राइस को एक ही पॉइंट के ऊपर बाई भी करते रहते हैं और सेल भी करते रहते हैं, चाहे वो कॉल साइड की हो चाहे वो पुट साइड की, और वो होते कौन है, वो एक ही बंदे होते हैं, ठीक है।
और वो कहीं नहीं जाने देते मार्केट को एक रेंज में रख देते हैं खुद की पोजीशंस के हिसाब से, और मार्केट का पूरा प्रीमियम को डकार जाते हैं। टाइप ऑफ मतलब सेकंड टाइप ऑफ ये आपका प्रीमियम डीके प्रोसेस हो गया या फिर प्रीमियम इरोजन प्रोसेस हो गया। और ये मैंने आज ऑब्ज़र्व किया बहुत दिन बाद, मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन आज बहुत समय बाद ऐसा कुछ मिला देखने को। तो जब मिला मुझे देखने को तो मैंने आपको प्रैक्टिकल लर्निंग दे दी, और ये चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग के बेसिस के ऊपर ही है। ठीक है, अब दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी का देखिए फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। यहाँ पर देखिए निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। निफ्टी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर तो आज की जो कैंडल है उसका साइज़ जो है बहुत छोटा है दोस्तों। ठीक है, साइज़ जो है बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो देखिए, वॉल्यूम किसी ने मतलब वॉल्यूम जो है हैवी है, यानी कि यहाँ पर किसी ने बिग प्लेयर ने पोजीशंस बनाई हैं। अगर वॉल्यूम है और कैंडल का साइज़ नहीं है तो दोस्तों ये भी एक साइन है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने पोजीशंस ऑलरेडी बना ली हैं। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल रूल है, वॉल्यूम को देख के भी आप पता लगा सकते हो और कैंडल के साइज़ को भी देख के पता लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस हो सकता है अगले हफ्ते के लिए बनाई गई हों। ठीक है, तो इसका जो फाइनल मिलेगा कंक्लूज़न, ठीक है, वो हमको कल के दिन के बाद मिलेगा, मतलब आफ्टर द जो हमारा थर्सडे है, मतलब कल की जो एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद ही मिलेगा अपने को जानने को कि भाई ये पोजीशंस किसने बनाई और क्यों बनाई। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो डाटा अभी अपलोड होगा निफ्टी का NSE के ऊपर, उसके ऊपर भी जानने को मिल जाएगा, और उस डाटा के अंदर जो भी पोजीशंस बनेंगी नई वाली, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वो पोजीशंस अभी अपडेट नहीं हुई हैं NSE के ऊपर। डाटा जो है 7 बजे के आसपास जो होगा क्या कहते हैं आता है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई पोजीशंस जो है बनी हैं आज, वॉल्यूम बहुत हैवी है, कैंडल बहुत छोटी है, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस बुलिश पोजीशंस हैं, मतलब मार्केट को एक ब्रेकआउट के अंदर लेके जाने की संभावना है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरी वर्डिंग को मत पकड़िएगा, क्योंकि अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है, डाटा के अंदर चेक करना पड़ेगा। 7 बजे के बाद मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको अपडेट करूँगा कि ये पोजीशंस किस टाइप की बनी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, निफ्टी अब जो है उसका जो कल एक्सपायरी डे है। ठीक है, एक्सपायरी डे के अंदर हमको क्या देखना होता है, एक्सपायरी डे के अंदर हमको देखना होता है कि भाई मैक्स पेन पॉइंट कहाँ है, मैक्स पेन पॉइंट। ठीक है, मैक्स पेन पॉइंट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि पहला मैक्स पॉइंट जो है वो आपका 11,400 के ऊपर खड़ा है। ठीक है, और सेकंड मैक्स पेन पॉइंट जो खड़ा है दोस्तों, वो खड़ा है इस वक्त 11,300 के ऊपर। तो यानी कि मार्केट 11,300 के नीचे तो नहीं जाने वाली। ठीक है, थर्ड मैक्स पेन पॉइंट जो खड़ा है दोस्तों, वो खड़ा है 11,500 के ऊपर। तो जो रेंज रहेगी आपकी कल के लिए वो 300 से लेके और 500 यानी कि 200 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट घूमेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि मैक्स पेन पॉइंट कल चेंज होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस क्लोज होती हैं, बहुत सारी नहीं बनती हैं इंट्राडे वाली। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैक्स पेन पॉइंट चेंज होता रहता है। अब आपको ये मैक्स पेन पॉइंट की जो वीडियो है वो आपको लिंक के ऊपर मिल जाएगी, आई लिंक के अंदर। उसके अंदर जाके चेक कर लीजिएगा आपको मैक्स पेन पॉइंट को एनालाइज़ कैसे करना है और आप किस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये भी आपको मैं लर्निंग बता रहा हूँ। और कल की क्लोजिंग वहीं होगी जहाँ जिस लेवल के आसपास मैक्स पेन पॉइंट 3:30 बजे के बाद आसपास दिखेगा, आपको वहीं पर क्लोजिंग होगी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी फर्स्ट जो दिख रहा है मैक्स पेन पॉइंट 11,400, तो मुझे लगता है कि 11,400 के आसपास वहाँ पर क्लोजिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है। और 11,500 भी एक बार टच कर सकता है, मतलब टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ऊपर सस्टेन कर सकता है, बस टच कर सकता है या फिर इसके आसपास जा सकता है, अगर 11,400 का पहला मैक्स पेन पॉइंट यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये टच क्यों कर सकता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है।
वो समझ लीजिए, ठीक है। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न है मैक्स, ये जो पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं आज 11,400 के ऊपर, ये जो पोजीशंस क्लोज़ हुई हैं दोस्तों, ये एक बुलिश साइन है। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन द मनी के अंदर ये आज ये 20 अगस्त की ऑप्शन चेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन द मनी के अंदर 500 के ऊपर पोजीशंस भी बनाई है किसी ने, तो यानी कि इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल 11,500 भी टच कर सकता है, ठीक है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है इस ऑप्शन चेन को देख के कि जो आज पोजीशंस बनी होंगी वो डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर बनी हैं और कि वो एक ब्रेकआउट लाने के लिए बनी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन वो अपडेट मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि 11,500 कल के दिन टच हो सकता है, ठीक है। कॉल अनवाइंडिंग सारी हो चुकी है, ये एक बुलिश साइन होता है। इन द मनी में भी पुट राइटिंग हो रही है, ये भी एक बुलिश साइन होता है। और ये पुट बाइंग जो होती है वो भी सारी की सारी क्लोज़ हो चुकी है, बेयरिश पोजीशन दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज़ हो चुकी हैं, ये बुलिश साइन है। 11,500 इज़ ऑन द कार्ड नाउ, ये मेरे हिसाब से है। बाकी जो भी रहेगा वो कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 11,500 का ख्याल रखिएगा कल के दिन, ठीक है। और लेवल्स जो हैं वो लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवल्स जो अपकमिंग डेज़ के अंदर, मैं कल के लिए लेवल्स नहीं दे रहा, ये वाले ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे अपकमिंग डेज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो भाई 540 का लेवल है, निकल के आता है, ठीक है। अगर कल 500 की तरफ भागेगा मार्केट तो ये वाला लेवल 550 का आपको यहाँ पर नज़र आ सकता है टच होता हुआ। लेकिन 390 टूटेगा तो फिर डायरेक्टली 320 भी जा सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। लेकिन 300 से नीचे नहीं जाएगा, मार्केट डाटा ये बोल रहा है, ठीक है। तो मार्केट डाटा क्या बोल रहा है, 300 से नीचे नहीं जाएगा, 300 से लेके 500 तक की रेंज रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और 390 के ऊपर रहेगा सस्टेन तो 500 की तरफ ऊपर जा सकता है, 540 के आसपास जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है, और क्या क्या चीज़ आपको ट्रैक करनी है, वो सब भी मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोल लिया, तो भाई बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है भाई, कैंडल बहुत छोटी बनी है लेकिन यहाँ पर भी क्या कहते हैं वॉल्यूम बहुत हैवी मिल रहा है। तो भाई इसका जो टारगेट, इसका जो लेवल रहेगा वो देख लीजिए एक बार, जो ये टॉप है इस लेवल, इसका ये क्या है 23,000 के आसपास का टॉप है, ठीक है। तो 22 आज की क्लोजिंग जो हुई है वो 22,300 के आसपास हुई है। तो जो टारगेट रहेगा अगर निफ्टी 540 जाता है उस कंडीशन में 22,700 का टारगेट आप लिख लीजिएगा, ये मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। और नीचे का लेवल वही 22,000 अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन 22,000 के आसपास अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस एक्सपायरी की बात करें तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना होगा, और आपको नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला और सीखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइएगा और इस टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा ना, वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू सो मच।